हेलो दोस्तों, 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं रहता दोस्तों। अहिंसा के रास्ते पर चलकर इन्होंने खुद और अपने साथियों के दम पर 100 साल से भी ज़्यादा समय तक हमारे देश पर राज करने वाले अंग्रेजों को निकाल फेंकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब तक तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनको हम आज के समय पे महात्मा गांधी या फिर राष्ट्रपिता के नाम पे जानते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी पे कई सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी की वजह से ही कई सारे वीर पुरुषों की जाने गई। अगर वो चाहते तो उनको शायद उनको फांसी की सज़ा नहीं होती, वो फांसी की सज़ा से उनको बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और भी कई सारे एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जाते हैं दोस्तों, जैसा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों है, ऐसे ना जाने कितने सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो क्या सच में महात्मा गांधी ने उन वीर पुरुषों को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की? क्या उनके बोलने से या फिर उनके कुछ करने से उनको फांसी की सज़ा से टाला जा सकता था? क्या महात्मा गांधी सच्चे हैं या फिर झूठे? चलिए आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी के जन्म से लेकर भारत के आज़ाद होने तक के इस पूरे सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं। I hope I do not capsize the boat, he remarked, as he turned the wheel. Gandhi had accepted Muriel Leicester's invitation to stay at Kingsley Hall, waging a battle of diplomacy, but for embarking on his mission of asserting the right of the Indian people to be masters of their destiny and cultivating friendship with the world. Of every section of Bow assembled outside. वैसे तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगता है। दोस्तों, जहां आज के समय पे हमारे घर के बच्चे 5 से 6 साल की उम्र में ही स्कूल जाने लगते हैं, वहीं पर महात्मा गांधी 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाते हैं और फिर आगे चलकर महज 13 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़े यानी कि 14 साल की लड़की कस्तूरबा से हो जाती है। दरअसल बात दोस्तों उन समय की है जब भारत में बहुत ही कम उम्र पे ही शादियां हो जाया करती थी। सन 1887 में इन्होंने अहमदाबाद से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और 4 सितंबर सन 1888 को वो पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। दोस्तों, जब गांधी जी सन 1891 को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत वापस आते हैं तो उनको नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उनको भारत में नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है और इसी दौरान उनको दक्षिण अफ्रीका भी जाना पड़ता है और साउथ अफ्रीका में बिताए गए 1 साल उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय होता है। हालांकि उन्हें इन कठिन टाइम को बिताने से काफ़ी सीख भी मिलती है और बुराई से ना डरने की शक्ति भी मिलती है और इसी दौरान उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को भारत वापस आकर अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने और अपने भारतवासियों की मदद करने के लिए उनसे बात की। और दोस्तों, सन 1915 को भारत और अंग्रेजी सेनाओं के बीच घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। Their best oranges. Take the orange, yeah. Thank you, thank you, thank you. I take only one, I take 2. और ये वो टाइम होता है दोस्तों जब हमारे देश में एक सुनहरा टाइम आता है। इसी समय पे हमारे देश के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं और इसी समय पे दोस्तों हमारे देश के बहुत सारे वीरों की जानें भी जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे गोले कहीं पे बम बारूद होते रहते हैं। पानीपत का युद्ध और ना जाने कितने सारे आंदोलन, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं इस समय पे होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारे वीडियो का मेन मुद्दा है कि क्या गांधी जी सही हैं या फिर नहीं। ऐसे में दोस्तों अगर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी काफ़ी ऐसे काम किए हैं जिसके लिए हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही एक बॉन्डिंग बन पाई है। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए अगर उसके सामने कोई आ जाता है कि मैं इस काम को करने का जिम्मेदारी लेता हूँ, तो उसके पीछे सभी लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार होने की ज़रूरत रहती है। अगर एक जिम्मेदार आदमी खुद उस चीज़ को अपने ऊपर लेता है तो उसके पीछे काफ़ी लोग उसके ही भरोसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम गांधी जी को एज ए जिम्मेदार व्यक्ति हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस काम को करने का भार लिया कि मैं इस काम को पूरा करूँगा और आप लोग मेरा साथ दो। तो ऐसे ही होता है। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बनाई है लोगों के बीच, उनको बताया है कि हम अपने देश से इन अंग्रेज़ों को निकाल फेंकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही है।
और दोस्तों अगर गांधी जी की बात की जाए कि उन्होंने क्या गलत किया है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि गांधी जी की वजह से ही बहुत वीर पुरुषों की जैसे भगत सिंह, उसके बाद और भी कई वीर पुरुषों के नाम यहाँ पे बताए जाते हैं कि वो चाहते तो उनको शहीद होने से बचा सकते थे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। बट दोस्तों एक्चुअल में उसका क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से गांधी जी को गलत लोग कह रहे हैं, उसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। गांधी जी उस चीज़ को रोक सकते थे या नहीं, इसका कोई भी यहाँ कोई पुख्ता उसका प्रमाण नहीं है। और जहाँ तक कि जितने सारे स्टडीज़ निकलते हैं, जितनी सारी यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ में गांधी जी के इस बात के लिए सराहना दी गई है, उनको अवार्ड दिया गया है और लोग गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और सबसे बड़ी बात, उनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। हमारे करेंसी में उनका फ़ोटो तक भी लगा हुआ है। तो गांधी जी से हम काफ़ी प्यार करते हैं और गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर बात करते हैं कि आपको गांधी जी गलत लगते हैं या फिर उनकी क्या गलतियां हो सकती है, उन्होंने क्या गलत किया अपने देश के लिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और इस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पास ये प्रॉपर सेटअप नहीं है, उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि गांधी जी ने क्या सही किया और क्या गलत किया। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश की कि क्या गांधी जी सही थे या नहीं। वैसे पर्सपेक्टिव के हिसाब से गांधी जी इस वीडियो में तो बिल्कुल ही सही है, जहाँ तक कि मैंने स्टडीज़ की। बाकी के आगे देखते हैं कि उनकी क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या उन्होंने सही किया है अपने इस भारत देश के लिए। तो ऐसी वीडियो को देखते रहने लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो बना के देता रहूँ।